कि पढ़े ही नहीं रहना, विश्वास जगाना है। कैसा ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो, ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो, ऐसा विश्वास कि मेरा गोविंद आएगा, एक दिन मेरी बात पकड़ेगा और मुझे अपनी शरण में ले जाएगा। ये विश्वास, ये विश्वास नहीं कि मेरी फैक्ट्री कब चलेगी, मेरे बहू के पोता कब होगा, मेरा बेटा कब कहना मानेगा, ना ना, ये सब नहीं। कौन सी भावना? ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो, ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो, ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो, ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, हाँ कभी ना कभी। इसलिए विश्वास बनाते चलो, विश्वासम फलदायिका। आपके अंदर विश्वास है कि मैं जोशी कॉलोनी मंदिर में बैठ करके वृंदावन में हूँ, हाँ बोलो जैसे आपके मन में विश्वास है कि मैं जोशी कॉलोनी मंदिर में बैठ करके वृंदावन में बैठा हूँ, तो आपको वृंदावन का फल मिलेगा। और आप वृंदावन जाकर के और दिल्ली का ध्यान करोगे तो आपको वृंदावन का ही दिल्ली का फल मिलेगा। इसलिए ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो, ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो, ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो, ऐसा विश्वास बनने में जमाते चलो। सब लोग मिलकर के बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको
इसमें कोई वो नहीं है कि वो चाहे नहीं तो क्या से क्या नहीं हो सकता। इसलिए गोविंद के चरणों में कैसी प्रीत हो। आज मेरा गोविंद ने गाय चराने के लिए बहुत दूर चला गया बलराम जी के साथ में। जाते जाते ऐसे वन में पहुंचे और आज गोविंद को भूख लग गई। ग्वालों को बुलाया, सखाओं को बुलवाया कि यहीं पर एक ब्राह्मणों का आश्रम है जो यज्ञ साथ यज्ञ करते हैं, वहां जाओ और वहां से कुछ प्रसादी कुछ भोग लेकर के आ जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। मुक्ति मुक्ति स्वहाया पिशाचारेदं वर्तते माया प्रेत सुखं स्वात्रया तथाभ्या भवते। धीरे 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 सखा गए वहां तो सब ब्राह्मण ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा स्वाहा इंद्राय स्वाहा वह सब हवन कुंड में बैठे हुए थे। उठ तो सकते नहीं, ब्राह्मणों को प्रणाम किया सखाओं ने। अरे ब्राह्मण देवता आपको हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न गच्छति क्षमा सर्वेषु भूतेषु लभते परया ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। इस भूमि के ब्राह्मण अगर प्रसन्न हो गए हमारे यज्ञ से, हमारे तप से, हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा से, दान से, पुण्य से, तीर्थ से, तो हमारा करना सफल हो जाता है। आपने कभी देखा होगा ना सत्यनारायण की कथा हुई और किसी ब्राह्मण को बुलाया कथा में और थोड़ी सी दक्षिणा तो हो गई तो ब्राह्मण से नाराज हो गए। तो जैसे हाँ किया तो हमने, वैसे जोशी कॉलोनी में ऐसा होता नहीं। हाँ बोलो जैसे ना हमारे पंडित जी बोलते और वैसे मैं भी नहीं बोलता क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा हूँ। लेकिन यजमान को भी सोचना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उसका एक नियम है। अगर पंडित जी ने कलावा हाथ बांध दिया ना और गठबंधन कर दिया, कितना भी जरूरी हो उठने नहीं देते जब तक यज्ञ पूरा ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं पूरा कथा सुनो, यज्ञ हो कुछ भी हो, अगर संकल्प के लिए भी दक्षिणा यजमान नहीं लेकर के बैठा ना तो जेब से दे देंगे, पहले दो बाद में दे देना, लेकिन उठना नहीं है। यज्ञ करने के कुछ नियम है, अगर हम बैठ गए तो उठना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भक्ति भाव से सखावट थोड़ा आगे आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आगे आ जाओ। नहीं जिसको पीछे बैठे ना तो पीछे चले जाओ, जिसको आगे बैठे लेकिन आगे आ जाओ। एक दिन मैंने बोला था ना, रहोगे दूर चरणों से तो खोना ही खोना है, उधर नृत्य भी पीता लेकर सोना ही सोना है। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। अभी ठंडी है तो ठंडी में चिपक के भी बैठ सकते हो, है ना। माताओं की जब संख्या जाती है और खासकर जोशी कॉलोनी में ऐसे ही भाव रहता है। ब्राह्मणों से प्रार्थना करी, ब्राह्मण ने क्या लगे आगे ग्वालिया गाय चलाने और मांगने लगे। ब्राह्मण ने कहा भागो यहाँ से। अब जैसे ही वो
सखा गए तो कृष्ण ने बलराम ने कहा, अरे कछु खाने ताई लाए ना लाए। एक जो सबसे छोटा ग्वाला था ना, उसने कहा था भैया लाए तो हम कहा लाए कि आगे को लूघरा लाए खा दो। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद ने कहा मतलब क्या है आपका? अरे तुम भोजन नहीं लाए, बड़ा सुंदर स्थान है, यज्ञशाला है। उसने कहा हम तो गए, हमने प्रणाम किया, न तो हमारी राम राम ली, न तो आशीर्वाद दिया, और डांट के भगा दिया ब्राह्मणों ने कि आ गई ग्वालिया यहाँ के। तो गोविंद ने कहा आप ब्राह्मणों के पास गए क्यों थे? हाँ अंदर जाते माताओं से मिलते तो वहां आपको सादर भाव से बिठा करके खिलाती और भोजन भी देती। क्या आपने कभी ऐसा बोला ही नहीं था? अब जैसे ही अपनी बार ग्वाला गए तो ब्राह्मणों की तरफ तो जहां यज्ञशाला की तरफ देखा ही नहीं। हाँ और ब्राह्मण जोर जोर से देख रहे। अब दरवाजे की तरफ नजर चली है कि अरे ये तो अंदर घुसे जा रहे हैं और हम यज्ञ से उठेंगे नहीं, नियम है। अब तो ग्वाल वाले